आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट कोई भी अगर लॉ बनाता है, किस आर्टिकल का यूज़ करके, आर्टिकल 2 या फिर आर्टिकल 3 के यूज़ से। ध्यान से सुनना, ये आर्टिकल पार्लियामेंट क्या क्या कर रहा है। अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना रहा है आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के यूज़ से, तो उससे एक अमेंडमेंट होगा। अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव, चेंज होगा। अमेंडमेंट मतलब क्या है, एक चेंज होगा। तो पार्लियामेंट अगर आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के मदद से कोई भी लॉ बनाता है तो क्या करेगा, पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट करेगा, एक चेंज करेगा। वो कहाँ चेंज करेगा, आर्टिकल 2 में चेंज करेगा या आर्टिकल 3 में चेंज करेगा। मान लो पार्लियामेंट आर्टिकल 2 के यूज़ से कोई लॉ बना रहा है। अब आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 3 क्या है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 2 या फिर आर्टिकल 3 के यूज़ से कोई एक लॉ बना रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं आर्टिकल 2 से एक लॉ बना रहा है, तो पार्लियामेंट क्या करेगा, एक अमेंडमेंट करेगा, मतलब कुछ चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा, क्या आर्टिकल 2 में चेंज करेगा? नहीं, पार्लियामेंट चेंज करेगा फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे याद रखना है कि पार्लियामेंट कोई लॉ बना रहा है या तो आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के यूज़ से। जब पार्लियामेंट इन आर्टिकल के यूज़ से कोई लॉ बनाएगा, ठीक है, उससे क्या होगा, देखो वापस लिखता हूँ मैं। पार्लियामेंट क्या कर रहा है, कोई लॉ बना रहा है, किस आर्टिकल के यूज़ से, या फिर 2 या फिर 3 के यूज़ से। इससे क्या होगा, पार्लियामेंट क्या करेगा, एक अमेंडमेंट करेगा। पार्लियामेंट क्या करेगा, एक अमेंडमेंट करेगा। लेकिन अमेंडमेंट कहाँ पे, क्या 2 या 3? नहीं, अमेंड कहाँ पे अमेंड करेगा, कहाँ पे वो चेंज करेगा, फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में। हम पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट शेड्यूल में क्या होता है, फर्स्ट शेड्यूल में होता है स्टेट्स के नाम, उनके टेरिटरीज, वो सब कहाँ पे होता है, फर्स्ट शेड्यूल में। और फोर्थ शेड्यूल में याद रखो राज्यसभा की सीट्स होती है। क्या होती है, राज्यसभा की सीट्स। अब इनको समझो, देखो हर स्टेट से कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं। अभी के लिए मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ, बाद में जब आर्टिकल आएगा तब ध्यान डिटेल में पढ़ेंगे राज्यसभा क्या होता है। पर अभी के लिए याद रखो कि हर स्टेट से कुछ सीट्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग फिक्स होते हैं, कुछ सीट फिक्स होती है कि इतने लोग जाएंगे और कहाँ जाके बैठेंगे, राज्यसभा में। हर स्टेट से लोग जाते हैं और कहाँ बैठते हैं, राज्यसभा में। लेकिन मान लो एक स्टेट को अगर 2 हिस्से में कर दिया जाए तो क्या तभी भी उतने ही लोग जाएंगे, क्या तभी भी उतने लोग जाएंगे? नहीं, ये बात याद रखना। तो हमने पढ़ा ना आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट लॉ बना के स्टेट को 2 पार्ट में कर सकता है या जोड़ सकता है। अगर पार्लियामेंट एक स्टेट को छोटा कर दे रहा है या फिर किसी स्टेट को और ज़मीन ऐड करके बड़ा कर दे रहा है, तो राज्यसभा में जो लोग बैठने वाले हैं उस स्टेट से, वो भी बढ़ेंगे या घटेंगे। और कहाँ पे लिखा हुआ है कितने लोग उस राज्यसभा में जाके बैठेंगे, किस स्टेट से, वो लिखा हुआ है फोर्थ शेड्यूल में। तो हमें फोर्थ शेड्यूल में जब हम किसी स्टेट को 2 पार्ट कर दें या बढ़ा दें तो उसकी सीट भी चेंज होगी। और सीट कहाँ पे लिखी हुई है, फोर्थ शेड्यूल में। तो पार्लियामेंट को फोर्थ शेड्यूल में जाके भी क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। और फर्स्ट शेड्यूल में क्यों चेंज करना, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में उस स्टेट के पास कितनी टेरिटरी है, उस स्टेट का क्या नाम है, वो सब लिखा है। तो जब पार्लियामेंट किसी नए स्टेट को आर्टिकल 2 से ऐड करता है या आर्टिकल 3 से उसका नाम वाम चेंज करता है, तो उसको कहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट शेड्यूल में। तो सिंपल से याद रखो, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, स्टेट का नाम, उसकी जगह कितनी है, और फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में उस स्टेट से कितनी सीट है। और हम पढ़ के ना आर्टिकल 4 ने क्या बोला है, आर्टिकल 4 बोलता है कि जब कभी पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है या तो आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के हिसाब से, तब पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट करेगा। कहाँ अमेंड करेगा, फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल का मतलब क्या है, फर्स्ट शेड्यूल मतलब स्टेट्स के नाम और उसके कितनी जगह है, और फोर्थ शेड्यूल मतलब राज्यसभा में कितनी सीट है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि पार्लियामेंट क्या करेगा, एक अमेंडमेंट करेगा। अब इस आर्टिकल का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब पार्लियामेंट ये अमेंडमेंट करेगा ना, वो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा।
नो सच लॉ मेड अंडर दिस आर्टिकल शैल बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, पर यहाँ पे देखो कि पार्लियामेंट क्या कर रहा है, एक लॉ बना के चेंज कर रहा है, और किस आर्टिकल की हेल्प से चेंज कर रहा है, आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3। एक अमेंडमेंट कर रहा है, कहाँ अमेंड कर रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में। लेकिन ये जो पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर रहा है, क्या ये अमेंडमेंट 368 आर्टिकल 368 के तहत होगा क्या? तो नहीं होगा। अब समझते हैं आर्टिकल 368 क्या है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए ना पार्लियामेंट के पास दो तरीका है। एक तो है सिंपल मेजॉरिटी और एक है स्पेशल मेजॉरिटी, या फिर उसे हम कह लेते हैं आर्टिकल 368 वाला। अब देखो, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि 50% प्लस वन, 50% प्लस वन लोग अगर वोट कर देते हैं तो फिर भैया वो काम हो जाएगा। कैसे? देखो, मान लो 300 लोग हैं, 50% मतलब 150, और प्लस वन मतलब 151 लोगों ने अगर वोट कर दिया तो वो कानून पास हो जाएगी। लेकिन अगर कोई कानून में नियम लिखा हुआ है कि भैया वो आर्टिकल 368 से पास होगा, तो उससे बहुत सारे नियम कानून होते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी, बहुत सारे नियम कानून होते हैं कि तुम पहले 2/3 ऑफ मेजॉरिटी लाओ। यहाँ पे खाली 50% है ना, यहाँ पे 66% से ज़्यादा लोगों की हामी भराओ, फिर स्टेट से जाके बात करके आओ। मतलब काफ़ी कुछ होता है इसमें, जब हम पढ़ेंगे, जब आर्टिकल 368 पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी कुछ है। बहुत बहुत मुश्किल है यहाँ से पास करवाना। तो क्या नियम दिया हुआ है कि तुम्हें ये जो मुश्किल वाला तरीका है ना, इससे पास कराना ही नहीं है। तुम एकदम सिंपल मेजॉरिटी, एकदम सिंपल तरीके से 50% प्लस वन से क्या करो, अपने इस कानून को पास करवा लो। अब फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल मैं जानता हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। क्या है इस आर्टिकल में? हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, पर समझ जाओ। आर्टिकल 4 में क्या है कि पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बनाती है, किसके तहत? आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत, तो पार्लियामेंट क्या करेगी? एक अमेंडमेंट करेगी। कहाँ पे अमेंडमेंट करेगी? फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में। क्या वो जो पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर रही है, वो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत किया जाएगा? नहीं। वो कैसे किया जाएगा? एक सिंपल मेजॉरिटी से। तो यही क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि जो बदलाव आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किया जा रहा है, क्या वो आर्टिकल 368 के द्वारा किया जा रहा है? तो हमें बोलना है नहीं, वो आर्टिकल 368 के द्वारा नहीं, वो एक सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। आई होप ये समझ आया होगा। एक बार ध्यान से रीड करना और इसको समझ जाना। बस इतना याद रखना है कि ये जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं होता है। देखो, आर्टिकल 368 में बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तुम इतना कॉम्प्लेक्स मत करो, तुम सिंपल मेजॉरिटी लो और अपना काम पूरा कर लो। तो आई होप समझ आया होगा। और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 5 से।